हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लव एंड सोसाइटी का यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रहा हूं एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू लेने, जिनका नाम है नीरज के पवन, जो कि अभी बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर है। डिविजनल कमिश्नर यानी कि संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त एक ऐसी पोस्ट है जो कि कलेक्टर से भी ऊपर पोस्ट है, जो कि पूरे संभाग के हेड होते हैं। तो चलिए चलते हैं। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं बैठिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंटरव्यू देखिए। स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर नीरज के पवन सर। वेलकम सर। सर, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ आपसे क्वेश्चंस पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड और उन पे डिस्कशन करेंगे। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो हम शुरू करें। बिल्कुल। ओके सर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स बनाते हैं लोगों के बेनिफिशियरी के लिए, कॉमन पब्लिक की, बट वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। रीज़न रहता है कि लोगों में जागरूकता नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो इस पर सर आपके क्या विचार है? देखिए, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की योजनाएं जो भी हैं, उन सबका उद्देश्य आम जनता, जो समाज में सभी वर्गों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको अवेयर करने के लिए उसमें कॉम्पोनेंट होता है। फिर भी आपकी बात सही है कि जो लाभार्थी हैं उनको कई बार योजनाओं का पात्रता के विषय में, कैसे प्रोसेस क्या है, क्या फॉर्म भरना है, कैसे उनको लाभ मिल सकता है, उसकी जानकारी नहीं होती है। तो वो जानकारी बढ़ाने के लिए कई सारे मंच हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी एड्स के माध्यम से, सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एक साधन अब बन पड़ा है, जिसके माध्यम से सरकारें अपनी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाती हैं। आप कल और आज का ही एग्जाम्पल है, यस्टरडे और टुडे दोनों दिन जो राज्य के मुख्य अखबार हैं उनमें फुल पेज एड सरकार का आ रहा है, जिसमें सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी दी जा रही है। तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम हर उस व्यक्ति जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उनको हम जानकारी देना चाहेंगे कि संबंधित विभाग में जाकर के वो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो उनको हमारे लोगों को सूचना को दे सकते हैं। सर, देश में ऐसे लोग भी हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड स्लम एरियाज, जिनके घर पे ना टेलीविज़न है ना मोबाइल है, और इवन वो लोग न्यूज़पेपर भी नहीं अफोर्ड कर पाते। ऐसे भी लोग हैं, इलिटरेट है। तो ऐसे में अगर कोई सोर्स ही नहीं है इन्फॉर्मेशन पहुंचने का, तो ऐसे में कैसे पहुंचाता है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आ रही है, जिसमें राज्य की लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 3 साल का मुफ्त इंटरनेट भी दिया जाएगा, ताकि जो सरकारी योजनाओं की पहुंच है उन मोबाइल के माध्यम से उन तक पहुंचाई जा सके। उसके साथ साथ चूँकि एक सेंटर भी राज्य सरकार की ओर से 181 के रूप में चलता है, जहां भी आप अपनी बात कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी जो ई-मित्र खुले हुए हैं, ई-मित्र पर जाकर के लगभग सभी सरकारी सेवाओं का लाभ ई-मित्र के माध्यम से लिया जा सकता है। गाँव-गाँव में लगभग 50,000 से ज़्यादा ई-मित्र खुले हुए हैं। तो अगर किसी को सरकारी सेवा का लाभ देना है तो ई-मित्र में जाकर भी ले सकते हैं। हमारी टीम ने काफ़ी एरियाज़ में सर्वे किया राजस्थान के, स्पेशली जैसे उदयपुर के पास में कोटड़ा के अंदर जो ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ जाके पता लगा कि कितने लोग कनेक्टेड नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि टेलीविज़न क्या है, मोबाइल नहीं है। तो ऐसे जो एकदम मोस्ट ट्राइबल एरिया, आदिवासी लोग हैं, उस जगह पे जैसे आपने स्कीम के बारे में बताया, अगेन इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं होगा, वो अवेयर ही नहीं होंगे। तो वैसे में ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से कोशिश की जाती है, क्योंकि ग्राम पंचायती राज सिस्टम हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो राज्य में जो लगभग 11,000 पंचायतें और 45,000 के आसपास जो गांव हैं, आबादी विलेज हैं, हर गांव में कोई न कोई हमारा सरकारी व्यक्ति उपलब्ध है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, सहायिका, ANM, तो ये 5 जो चीज़ें जो स्वास्थ्य और महिला बाल स्वास्थ्य से संबंधित जो जुड़ी हुई है, ये 5 सरकारी कार्मिक लगभग हर गांव में उपलब्ध है। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत के स्तर पर
सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब हो चुका है, तो उसमें टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि इन सिस्टम के माध्यम से आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। और आखिरी बिंदु, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल से पहले भी और उसके बाद में भी सरकार ने गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राशन की दुकानों पर पोस्ट मशीन के माध्यम से वो अंगूठा लगा करके ही दिया जा सकता है। उसमें व्यक्ति आएगा, खुद अपना अंगूठा लगाएंगे और तब उसको लाभ मिलेगा। तो यानी कि वो राशन की दुकान के माध्यम से भी उसको योजनाओं का लाभ मिल सकता है। एनजीओज का क्या रोल रह सकता है अवेयरनेस? बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ाने में एनजीओज का भी बहुत सकारात्मक भूमिका हो सकती है। वे आगे होकर के आते हैं तो जिला प्रशासन उनको सहयोग करता है। एनजीओज भी गांव-गांव में अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करते आए हैं। अगर वो और भी इस तरह से रूरल रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर बिजली नहीं है या जहाँ पर अभी लोग नहीं जा पाए हैं, तो जैसे आपने दक्षिण राजस्थान की बात करी जहाँ पर लोग फलों में रहते हैं, मतलब एक पहाड़ी पर एक ही झोपड़ा, तो वहाँ पर एनजीओज भी पहुँच करके अपनी बात कर सकते हैं। सर इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जैसे अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने लॉ के, और हमारे जितने भी ग्रुप है बैचमेट है उन्होंने मिलके हमने खुद ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट खूब सारी लॉज बनाती है, स्कीम्स बनाती है, बट लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो उसी को लेके हम लोगों ने अपनी एक मोटो के साथ कि डोंट रिमेन दी चेंज सीकर, बिकम दी चेंज मेकर। क्यों एक्सपेक्ट करें? हाँ, ड्यूटी है गवर्नमेंट की, बट हम खुद भी इंडिविजुअल लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं वो हम लोग करें अपनी जिम्मेदारी पे। आप स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए, योजनाओं की जानकारी के लिए, सरकारी योजनाएं आम जनता तक पहुँचे उसके लिए, और इस उम्र से ही जो लीगल अवेयरनेस है, जो उनको विधिक अधिकार है, वो अगर आप उनको अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि हमारी ओर से कोई मदद मिल सकती है, हम पूरी तरह से आपके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच सर। इस चीज़ के अंदर आपने बोला मदद का, तो लास्ट इस चीज़ पे सर जब हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे थे तो पहले हम लोग क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था तो हमने विदाउट रजिस्ट्रेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया 2018 में। 19 में हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया। सर आप इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट लेवल पे कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, सर जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड है, बट सर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे, हमने सिर्फ 1 साल इसलिए वेट करना पड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी 10,027 रुपीज़ का चालान देना पड़ता है। तो सर ये आप प्लीज़ सीएम तक सर या जो भी अथॉरिटीज़ है वहाँ तक आप पहुँचाएँ कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ कम फीस के अंदर या कुछ ऐसा कोई प्रोविज़न लेके आए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर हम आपको लेटर भी देंगे। आपकी भावनाओं को हम समुचित स्तर पर जरूर पहुँचाएं। थैंक यू सो मच सर। एंड सर हम जब इंटरव्यू लेने आ रहे थे सर कुछ एक जनों ने बोला कि ये जरूर क्वेश्चन सर को बोलना। सर बीकानेर है, जैसे हम लोग जैसे जयपुर में पढ़ रहे हैं, बट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं 10 साढ़े 10 बजे का जो डीजेज है वो बंद करने का टाइम रहता है, बट सर सिर्फ ये बहुत सारे एरियाज़ है वहाँ पे रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद भी डीजे बजता है। अब जैसे ही सीजन आएगा वेडिंग सीजन, आप चिंता ना करें, हमें सूचित करें, हम बिल्कुल बंद करा देंगे। आपके माध्यम से हम सबको ये कहना चाहेंगे 10 बजे के बाद किसी भी सूरत में कोई भी डीजे बजाना पूर्ण रूप से अवैध है। कहीं कोई पाया गया तो डीजे हम जब्त कर लेंगे। ये सर ने बोल दिया है, तो बिल्कुल कोई भी इसी तरीके आप बताइए, मेरा नंबर लेगा, मुझे बताइए, हम 100% थाने को भेज के बंद करवा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।